सरकारे बगदाद की जिंदगी आप देखें, मां की शान क्या है, जिसने कभी जिंदगी में गैर महरम को देखा ही नहीं। क्या आज किसी औरत का तसव्वुर किया जा सकता है? क्या हमारे इल्म में कोई ऐसी औरत है जिसने आज तक किसी गैर महरम को देखा ही ना हो? इतनी पारसा के जिसने कभी किसी गैर महरम की आवाज अपने कानों से न सुनी, और ऐसी पाकबाज खातून कि जिसने पूरी जिंदगी शरीयत के खिलाफ कोई जुमला ना बोला हो। जब मां ऐसी होती है तब बेटा अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बेटा देखें, आपने बचपन से आज तक सुना है आलम अरवाह में भी वली है, मां के शिकम में भी वली है, और जब दुनिया में आए तब भी वली है। ये बचपन की कहानी। आपकी दूध पिलाने वाली अम्मी जवानी में आपके पास आई, कहती है अब्दुल कादिर एक सवाल रह गया था, वो पूछना है। पूछो अम्मी, क्या बात है? कहा जब बचपन में तुम मेरी गोद में होते थे अचानक गायब हो जाते थे, कहां चले जाते थे? पूछने आई। फरमाने लगे मुस्कुरा के, अम्मी जब मैं तेरी गोद से गायब होता था ना तो मैं सूरज के अंदर चला जाता था। कब? दूध पीने की उम्र में। समझ रहे ना ये बात? किस उम्र में? समझ रहे तो बोले, वरना सलाम पढ़ ले। किस उम्र में? दूध पीने की उम्र में। काश आजादे ये पता करना है कि दूध पीने की उम्र में सूरज में चले जाते थे, क्या अब भी जा सकते हो? तुम मुस्कुराया बगदाद वाला पीर, कहने लगे अम्मी वो बचपना था, आज अब्दुल कादिर की जवानी है। क्या मतलब? कामी वो बचपन था जो मैं सूरज के अंदर आ जाता था, अब सूरज में ताकत नहीं अब्दुल कादिर को अपने अंदर ले सके। अब कहते अम्मी अगर ऐसे 1000 सूरज भी आ जाए तो अब्दुल कादिर के सीने में दफन होकर रह जाएंगे। अब रब ने अब्दुल कादिर को वो कमाल बख्शा। ये अब्दुल कादिर के बचपन की कहानी है। जब उम्र 14 से 18 बरस की हुई और पढ़ने के लिए निकले, फिर मां की परवरिश देखे। अब बचपन नहीं था, समझदार थे, जवानी की दहलीज पे कदम था और इब्तदाई उलूम हासिल कर चुके अपने घर में। घर से निकल रहे हैं तो मां के जुमले क्या थे? अब्दुल कादिर एक वादा करके जा। अम्मी कौन सा वादा? का जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोलना है। मैं कभी कभी सोचता हूं जो मां की गोद से उछाल मार के सूरज में चला जाता हो, आज जवानी में मां कह रही है अब्दुल कादिर वादा कर झूठ नहीं बोलना है। तो बहुत गौर किया तो समझ में आया वो मां भी अब्दुल कादिर जिलानी की मां थी। वाह वाह, बेशक। वो सिर्फ बेटे को नहीं, वो रास्ते में मिलने वाले डाकुओं को भी देख रही थी। उन्हें यह भी पता था चोर चोरी करेंगे, उन्हें यह भी पता था काफिला लूटा जाएगा। बेटे का हाथ में हाथ लेकर के मां ने वादा किया, अब्दुल कादिर वादा कर कभी झूठ नहीं बोलना है। बड़े पीर ने वादा लिया है, डाकुओं ने लूटा है, सबको लूटा गया। वाकया सुनाना मकसूद नहीं है, कुछ बताना चाहता हूँ। जब डाकुओं के सरदार ने बुला के कहा था बच्चे तेरे पास क्या है? का 40 सोने के सिक्के हैं। कहा है किधर? का मेरी शेरवानी के अंदर है। सदरी का बंद तोड़ा जाता है, सोने के सिक्के खन खन गिरे। सरदार ने कहा था झूठ बोल देते तो बच जाते। बगदाद वाले ने कहा था अगर झूठ बोलता सोना तो बच जाता, लेकिन मां की जबान से किया हुआ वादा वो तो टूट जाता। अब्दुल कादिर 1000 सिक्के लुटा सकता है, लेकिन मां से किया हुआ वादा नहीं तोड़ा जाता। भाई नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर। भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। मैं रुक के एक बात कहूं, आज हम अपने बेटे को 10 रुपए देते हैं, बेटे जाओ बाजार से धनिया ले आना, 3 रुपए की मिर्च ले आना, है ना? 10 रुपए का सौदा बता के भेज दिया, बच्चा गया, जहां सारा सामान भी ले आया, 10 रुपए भी बचा लाया। 10 रुपए भी बचा लाया। हो सकता है दुकानदार की नजर इधर उधर हो, ला के सामान भी दिया, 10 रुपए भी दिए। अम्मी कहती है पैसे? अम्मी उसे पता ही नहीं चला, मैं लेके आ गया। आज की मां कहती है मेरा गुड्डू होशियार हो गया। जी, फिर कल चल के यही गुड्डू डाकू सुल्तान बनता है, फिर मुकदमे होते हैं, फिर जेलें काटनी पड़ती हैं। जब एक ताना हराम का दाड़ को लग जाता है फिर जिंदगी भर बचना मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और याद रखिएगा
जिस तरह गलत दवा से फसल खराब हो जाती है, उसी तरह गलत रोजी से नस्ल खराब हो जाती है। बेशक हक बात है। जो हमारा बेटा 25 साल में पुलिस के हाथ आया ना, ये पहली गलती नहीं थी, पहली गलती नहीं थी। हजरत फारूक आजम का दौर है, अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम, वो उमर जिसके दौरे खिलाफत में शेर बकरी एक जगह पानी पीते थे। है आज इस्लाम की तारीख बताने के लिए लोग हमें सुल्तानों की कहानी सुनाते, हमें बादशाहों की कहानी सुनाते। इस्लाम समझना है तो फारूक आजम की कहानी पढ़ो, नबी के सिद्दीक अकबर का दौर देखो, तब पता चलेगा इस्लाम क्या है। फारूक आजम बैठे ना, शेर बकरी को एक जगह देखा, लोगों में तज़किरे हुए, डर नहीं रही, बकरी को डर नहीं लग रहा, शेर के साथ खड़ी है। उसने कहा मुंह बंद कर, पता नहीं है कुर्सी पे नबी का उमर बैठ गया है। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हुजूर के गुलामों की पावर है और इसे इस्लाम कहते हैं। तो नतीजा क्या? हजरत फारूक आजम का दौरे खिलाफ एक शख्स पकड़ा गया, आपने हुक्म दिया, चोरी करते हुए बंदा पकड़ा गया, हुक्म हुआ हाथ काट, रोने लगा, अमीरुल मोमिनीन माफ कर दें, पहली बार चोरी की है। फरमाने लगे अब झूठ के बदले कोड़े भी लगाओ। का झूठ क्या बोला? आप कहते जालिम, रब इतना करीम है, पहली गलती पे तो बंदे के वो पर्दे डाल देता है, पहली गलती पे तो बंदा पकड़ा ही नहीं जाता, ये रब के कर्म के खिलाफ है। तू झूठ बोल। तो मैं कहना ये चाहता हूं, हमारा बच्चा जो 25 साल में जेब काटते हुए पकड़ा गया ना, ये पहली गलती नहीं, इसने पहले भी गलतियां की है। बेशक हक बात। हमें अपने बच्चों को ऐसे परवान चलाना, 10 रुपए भी ले आए, गुड्डू होशियार हो गया, गुड्डू होशियार नहीं, गुड्डू चोर हो गया है। मां पे लाजिम था पहले दिन थप्पड़ मार के वापस करके कहती जा ये वापस करके आ, हमें हराम का एक पत्ता भी नहीं चाहिए। आज ये तरबियत देने वाली माई नहीं मिले भी कहां से? क्योंकि हमने बहुएं जो ढूंढी है ना, वो एमए ढूंढी है, एलएलबी ढूंढी है, हमने कनीज़े फातिमा ढूंढी ही नहीं। काश हमने कनीज़े फातिमा देखी होती तो गोद आपकी बेटी की होती, आने वाला सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होता। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या दुनिया भाग नहीं रही है इसी तरह? नशा नहीं चढ़ा, एक नशा है। मौलाना दुआ करियो, मेरी बेटी एलएलबी कर रही है, माफ कीजिएगा, ऐसी डिग्री जो जलील कर दे मुंह पे मार दो, वो डिग्री लाओ जो दुनिया में भी इज्जत अता करे, आखिरत में भी इज्जत अता करे। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। कौम का बेड़ा गर्क नहीं हो गया, गलत नहीं हो गया, कौम का बेड़ा गर्क नहीं हो गया। सबको शौक लगा है, 2 चीजों से कौम बर्बाद हो गई, एक ट्यूशन और दूसरी ऑनलाइन जो तालीम चली है। इर्तिदाद का बहुत मसला, पूरा हिंदुस्तान रो रहा है इर्तिदाद की बीमारी को देख करके। सब कह रहे हैं सत्य बात करो, मौलवियों रोको। एक मौलवी किसे किसे रोके? मौलवी के कहने का इंतजार न कर, अपने घर का खुद मौलवी बन जा, अपने घर का खुद मौलवी बन और अपनी बेटी से कह हमें वो डिग्री नहीं चाहिए जो जलील करके मिले, हमें वो डिग्री चाहिए जो इज्जतें अता करती है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, इस बीमारी की भी एक वजह है, बुरा तो नहीं लग रहा आपको? लगे तो खाक से लगे, मैं आईना वो दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। बेशक हक बात है, वाह वाह परवाह नहीं है। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, कितने लोग सुभान अल्लाह कहेंगे, कितने नहीं कहेंगे? भाई वाह, पाए मोरा लंग नेस्त मुल्के खुदा तंग नेस्त। वाह 365 दिन में 400 तकरीरें करते हैं, कमी नहीं है, मगर मैं समझाना चाहता हूं, बदल तो ये आग क्यों लगी है? ये आग इसलिए लग रही है, जो ये भूख लगी है ना लोगों को कि बेटी डिग्री होल्डर होनी चाहिए, इसकी भी एक वजह है। क्योंकि जब हम रिश्ता देखने गए ना, तो अगर किसी गरीब ने कहा मेरी बेटी ने कुरान पढ़ रखा है, तो बेगैरत सामने से कह रहा बस कुरान, बस कुरान, तूने इसे बस समझा है? ये सब है। बेशक जिसे बस कह रहा है ये सब है जी, हक बात, बहुत अच्छा। बस कुरान नहीं जमे। हमारे बेटे ने कहा पढ़ी लिखी होनी चाहिए, तू किसे पढ़ा लिखा कहता है? जाओ चैलेंज करता हूं, अगर दुनियावी तालीम से मुआशरे सुधरते ना, तो फिर अबू जहल गुमराह नहीं रहता। दुनियावी तालीम उसके पास थी, दीन नहीं था। मुआशरे जो सुधरते वो इस्लामी तालीम से सुधरते। लगता है किसी को बुरी लगती हो, लगे बर्दाश्त कर लो, दवा जितनी ज्यादा कड़वी होती फायदा उतना ज्यादा करती है। जी जी, और जो कड़वी दवा बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर उसका इलाज गोलियों से नहीं, उसका इलाज ऑपरेशन से होता है।
इसलिए कड़वी दवा बर्दाश्त और खाने के आदी बनो। ये जो आग लगी ना गया रिश्ता करने के लिए, क्या पढ़ा है बेटी हमारी? मिलाद पढ़ी हुई है। एक लेवल था उर्दू का, बच्ची मिलाद पढ़ लेती थी, कुरान पढ़ लेती थी, तो हमारे असलाफ कहते थे बहुत पढ़ गई। आजकल बस स्कूल नहीं पढ़ी है, हाई स्कूल तो किया ही होगा, बीए तो किया होगा। क्यों भाई? क्यों? नौकरी कराएगा, इसकी कमाई खाएगा। बेगैरत होते जो औरतों की कमाई खाते, गैरत वाले वो मर्द होते जो अपनी कमाई बेटियों को खिलाया करते। ये मिजाज बन गए हमारे। क्या नहीं नहीं, हमारा लड़का कहता बीए पास होनी चाहिए, खुदा की कसम बीए पास ना ढूंढ। आग लग गई है मुआशरे को। आज जो बेगैरती हमारी नस्लों में आ गई है, इसको नशा, इसको हवा देने वाले हम जैसे चंद लोग होते हैं जो बेटों के लिए डिग्री होल्डर तलाश करते हैं। जब किसी के दरवाजे से रिश्ता पलट जाता है, करवट वाला सोच लेता है इसकी बेटी का रिश्ता लौट गया है, अपनी बेटी को हाई स्कूल जरूर कराना है। मुझे बता तो सही, चल हाई स्कूल करा, IAS IPS बेटी को बना। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, बताओ तो सही। बिल्डिंगों में तुम टाइल्स लगाने वालों, मकानों में पत्थर लगाने वालों, मज़ारों के गुंबद बनाने वालों, कलश लगा करके लाखों की चादरें चढ़ाने वालों, मुझे बताओ तो सही, क्या तुमने बेटियों के लिए कोई हया का स्कूल खोला कि नहीं? कोई एक पर्दे वाला कॉलेज बनाया कि नहीं? तुमने अपनी बच्चियों के लिए कोई तालीम के लिए तहजीब का इदारा बनाया कि नहीं? क्या तुम्हें पता है तुम्हारी बच्चियां जहां जाती है, मैंने तुम्हारी बच्चियों को बुरा नहीं कहता, लेकिन जानते हो तेरी बच्ची हया वाली हो सकती है, लेकिन जिसकी करवट में बैठी है वो मर्द बेहया है, जिसके बगल में बैठी है वो लड़का बेगैरत है। और याद रखिएगा, माहौल को देख करके लोगों के रंग बदल जाया करते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, चंद दिन की रौनक के लिए, तुमने जरा से नाम नमूद के लिए, कुछ दिन के बाद खबर आती है फला की बेटी भाग गई है, उसने बाप के मुंह पे काली पोत दिया है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, लाख डिग्रियां ले आओ, वो इज्जत जो भागने से पहले थी वो भागने के बाद मेरे घर में आ नहीं सकती। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। भाई वाह, माशाल्लाह, जिंदाबाद। कितने वीडियोस वायरल हुए ट्यूशन के नाम पे बच्चियों का इस्तेमाल। हाँ, और ट्यूशन पढ़ाने और बैठाने का सिस्टम, एक लड़की दो लड़कों के बीच में बैठाई जाती है, आंखें नहीं खुल रही। किसी की भाग जाए तो मुजरिम मौलवी। बदलो, डॉक्टर इकबाल ने कहा था न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों। बेशक हक बात, तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तान। खत्म करो कि बहू LLB चाहिए, ये शर्त लगाओ बहू हमें कनीज़े फातिमा ज़हरा चाहिए। मांगो, करके लाए LLB, 4 दिन बाद भूत आ गए उसके। कोई कह रहे आपको शौचा ले जाओ, नीर में नहला के ला। कोई कह रहा छोटे बड़े सरकार पे ले जाओ, 2-4 लट्ठों में ठीक हो जाएगी। लेकिन 6-6 महीने पड़े रहे, कह रहे सब में घुमा ले, भूत ही नहीं उतरे। मैं खुल के कहता हूं, भूत उसके उतरे जिस पे चढ़े हों, जो खुद भूत नहीं हो उसका भूत नहीं उतरा करता है। सही बात है, हक बात है भाई। रवैये बदलो, दीनदार बहू तलाश करो, दीनदार। कयामत में ये नहीं पूछा जाएगा तेरी बेटी ने LLB किया था कि नहीं, मगर ये जरूर पूछा जाएगा तूने बेटी को कुरान पढ़ाया था कि नहीं, तूने बेटी को मुस्तफा की शरीयत सिखाई थी कि नहीं, तूने बेटी को दीन दिया था कि नहीं। और सबसे अच्छी जिंदगी खुदा की कसम वो इस्लामी जिंदगी है, इस्लामी जिंदगी। ये तो सारे फिरका वालों का अकीदा है कि अल्लाह कयामत में बंदे को आगे खड़ा करके उस वक्त तक नहीं हिलने देगा जब तक हिसाब ना ले लेगा। बेशक बेशक, सबका अकीदा है, सिर्फ बरेलवियों का नहीं, सब इस बात से मुत्तफिक है। मैं पूछना चाहता हूं, जरा ख्याल करो और गुमान करो, हमारी जिंदगी चौराहों पे कटी, हमारी जिंदगी ऐशो इशरत में कटी, होटलों में कटी। अल्लाह कयामत में पूछेगा दिन कहाँ गुजारा, रात कहाँ गुजारी, हिसाब मुश्किल पड़ जाएगा। और जिसकी जिंदगी कुरान पढ़ने और पढ़ाने में कट गई, उससे रब पूछेगा बता किधर जिंदगी कटी, कहेगा और कहेगी आधी जिंदगी कुरान पढ़ने में गुजार आई हूँ, आधी जिंदगी कुरान पढ़ाने में गुजार आई हूँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इससे बेहतर जवाब क्या होगा, इससे बेहतर जवाब क्या होगा। लेकिन नशा चढ़ा है, मुखिया की बेटी है, LLB कर रही है। वो भाई, कई लोग तो ये पता खालिद भाई क्या कहते हैं, वो हमारी बेटी के बारे में बोल रहे हो, अल्लाह का शुक्र है भरोसा बेटियों पे, वही आग लगाते हैं जिन पे भरोसा होता है। सही बात है, हाँ,
आग वही लगाता है जिस पे एतमाद होता है, जिस पे एतमाद नहीं उस पे तो आदमी अलर्ट रहता है। जिस पे भरोसा है वही, वो कहा था ना, घर का भेदी लंका ढाल। आग वही लगाता है जिस पे भरोसा होता है। मुझे बताओ तो सही, बुरा ना मानो, हमने तालीम के नाम पे बच्चियां आजाद कर दी। मेरे नबी ने विसाल का वक्त है, आवाज दी, या फातिमा। जी बाबा दौड़ के आ गई, हाथ पकड़ा बेटी का। फातिमा बता मेरे बाद पर्दा कैसा करेगी? सैयदा रोने लग गई। बाप बेटी का रिश्ता बड़ा अजीब होता है। खातूने जन्नत, हुजूर के जिगर का टुकड़ा, वो जिसे मेरा नबी सबसे ज्यादा प्यार करे, जिसने सबसे ज्यादा हुजूर के साथ वक्त गुजारा, वो बेटी। आका कहते फातिमा बता मेरे बाद जिंदगी और पर्दे का क्या हाल होगा? रो के कहती अब्बा तेरे बगैर तो जीने का तसव्वुर ही नहीं है। फातिमा को जीने का तसव्वुर ही नहीं। अब्बा मुझे लगता ही नहीं मैं आपके बगैर जिंदा भी रह पाऊंगी कि नहीं। खुदा की कसम ये बेटी होती है। आज बेटी वालों से भी गुजारिश है, खुदारा बेटियों के साथ ना इंसाफी ना करो। इंसाफ ये नहीं कि उन्हें तालीम के नाम पे आवारा कर दो, उन्हें इल्म के नाम पे आजाद छोड़ दो। इंसाफ ये है कि उन्हें निकाह के बाद भी सीने से लगा के रखा करो। बेशक बात, ये इंसाफ। हमने गलतियां की और बहुत गलती करते हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूं, बेटी का हक खा के अगर हज करने भी जाएगा ना, अल्लाह मुंह पे मार देगा। कहेगा बेटी का हक खा के मेरे पास आया, मुझे तेरी शक्ल भी गवारा नहीं, लौट जा, नहीं चाहिए तेरे सजदे और तेरी इबादतें। ओ भाई बहुत सितम हम करते हैं। बेटी अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत दी, रहमत खुदा की। बेटे आते हैं, अल्लाह सबके बेटों को सलामत रखे। मैं बेटों का मुखालिफ नहीं, बेटे भी बड़ी चीज है, क्योंकि इससे नस्ल और इंसान के नस्ब का चराग रोशन होता है, बड़ी चीज है। लेकिन बेटी उससे भी बड़ी चीज है। बेटी उससे भी बड़ी चीज है। बेटा आता है ना, रब की तरफ से पैगाम ला के कहता है सुन, हुक्म होता है रब की तरफ से, अपने लिए भी कमाना, अपने माँ बाप के लिए भी कमाना। और जब बेटी आती है तो आके कहती है अब्बा अकेली नहीं आई हूं, साथ में रब का सलाम भी लेके आई है। सुभान अल्लाह। और एक खुशखबरी लेके आई है। रब ने सलाम भी भेजा है और ये पैगाम भेजा है। उसने कहा है जा, मैं तेरी रोजी का भी इंतजाम करूंगा, तेरे सदके में तेरे माँ बाप की रोजी का भी इंतजाम करूंगा। भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। कई बार जिन बेटियों की पैदाइश में बाप का मुंह लटक जाता है ना, वही बाप का नाम दुनिया में रोशन करती है। राबिया बसरिया बेटी भी तो है, पढ़े ना तारीख, खातूने जन्नत बेटी तो है, ज़ैनब बेटी ही तो है। इनकी तारीखें पढ़ें, कभी कभी बेटियां दुनिया में नाम रोशन कर जाती हैं। आप अगर समझ सकें तो समझें, नबुव्वत का ताज भले रब ने मर्द के सर पे रखा है, लेकिन नबी को माँ की गोद में रखा है। बेशक नबी को जन्म देने वाली माँ ही होती है। ये शान होती है इस बेटी की। जितने रुख इसके बदले, हर रुख में इज्जत रब ने बख्शी। हमें क्या लगता है LLB करेगी तब इज्जत पाएगी, BOMS करेगी तब इज्जत पाएगी, डिग्रियां करेगी तब इज्जत पाएगी? खुदा की कसम बच्ची साबिरा और शाकिरा बन जाए ना, दुनिया वालों की नजरों में भी इज्जत वाली हो जाती है और अर्श वालों की नजरों में भी इज्जत वाली हो जाती है। चलूं आगे, बर्दाश्त कर लेंगे थोड़ी सी। जी जी जी, थके ना हो तो जरा बोले सुभान अल्लाह। जी सलामत रहे। जहां तक मैं देख रहा हूं अल्लाह का करम है, सब जागते हुए लोग नजर आ रहे हैं। माशाअल्लाह, तवज्जो है ना सारे लोग। मैं क्या बात कह रहा था आपसे, याद है? हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुनिए। बेटी आती है ना, कहती है मैं अपना भी रिस्क लाई हूं और तेरा भी लेके आई है, और साथ में रब का सलाम भी लेके आई है। लोग कहते हैं अम्मा नाराज है, 3 बेटियां हो गई हैं। कई औरतों की कहानी, वहां खालिद साहब, हम लोगों का तो नंबर सरकारी रहता है, नेट पे कोई भी निकाल लेता है। फोन करती हैं लड़कियां, दुआ करना हजरत, तलाक का नंबर है। क्यों? 5 बच्चियां हो गई। ताने सुनते सुनते अब ये दिन आ गए, वक्त नहीं कट रहा है और सास का लहजा बड़ा बिगड़ा हुआ है। दुआ करें अल्लाह एक बेटा दे दे ताकि माँ को घर में इज्जत मिल जाए। ये दिन देखने थे बेटी को कि इसको अपनी इज्जत के लिए एक बेटे की भीख मांगनी पड़े। और यार अगर बेटियां बोझ होती ना, रब महबूब के आंगन में कभी 4 फूल नहीं खिलाता। 4 बेटियां रब ने महबूब को दी, 4 बेटियां।
अगर ये बोझ होती, एक बेटी भी रब अपने महबूब को नहीं देता। 4 बेटियां अता की और चारों बेटियां बेमिसाल हैं, चारों बेटियां बेमिसाल हैं। हजरत खातून जन्नत का तज़किरा इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि उन्होंने ज्यादा वक्त हुजूर के साथ गुजारा है। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, चेहरे उतर जाते हैं भाई, चेहरे ना बिगाड़ा करो, बेटी आए तो 2 सजदे शुक्र के ज्यादा किया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? जानते हो दुनिया में या तो सच्चा प्यार मां कर सकती है और या मां के बाद बेटी कर सकती है। मेरे हुजूर फरमाया करते थे, फातिमा उम्मी बाद उम्मी, फातिमा मेरी मां के बाद मेरी मां है। कहते हैं कि जो खिदमत, जो प्यार मुझे मेरी मां से मिला है, फिर वो प्यार मुझे आमिना के सामने मिला है, फातिमा के सामने मिला है। हुजूर कहते थे अपनी बेटी के हवाले से, फातिमा मेरी मां के बाद मेरी मां है। अब सोच तो सही बेटी क्या होती है, बुरा ना मानिए। कल अल्लाह करे सारे बेटे बाप के फर्माबरदार हो। और जी इसमें बाप का कोई मतलब नहीं है, मतलब गरज बेटों की होनी चाहिए। इसलिए कि अगर बेटे बाप से अलग हो जाए तो बाप नुकसान में नहीं, बेटे नुकसान में रहते हैं। क्योंकि अगर कोई टहनी तने से कट जाती है तो तने नहीं सूखा करते, टहनियां सूख जाया करती है। जी टहनी समझ गए ना, तना भी समझ गए, जड़। अगर कोई शाख दरख्त से कट जाए तो बताओ दरख्त सूखेगा कि शाख? शाख। सारे बोले हैं क्या सूखेगा? शाख सूख जाती है। और तजर्बा ना हो तो कर लेना, एक बेटा बाप के साथ रखो, दूसरा बेटा बाप से दूर रखो। वो बेटा जो बाप से दूर है उसे फुल खर्चा दो, और जो बेटा बाप के पास रहता है उसे गिन के रोटी दो। फिर 18 साल में वजन तोल लेना, जो बाप के साथ रहेगा वजन उसी बेटे में ज्यादा मिलेगा। इसलिए कि बाप की छत्र छाया में पलने वाले बेटे की परवरिश का अंदाज भी निराला होता है। बेशक हक बात, ये बात याद रखिएगा। तो अगर बेटे बाप से जुदा है तो बाप का नुकसान नहीं, बेटों का नुकसान। अल्लाह आपको तौफीक दे कि हम बाप की कदर करें। हम सबको अल्लाह तौफीक दे कि हम बाप की इज्जत करें। बड़ी दौलत है, लेकिन मैं बात जो अर्ज करना चाहता हूं सुने। कभी दौर ऐसा भी आता है कि बहुएं पूरा परिवार बिगाड़ देती है। किसी घर के बेटे खराब नहीं होते। जब वो 18 साल तक एक थाली में खाते रहे, खालिद भाई 25 साल तक एक थाली में खाते रहे, तो ये 26वां साल जो शादी के बाद लगा है, अब कौन से कांटे भाइयों में निकल आए? भाई कल भी भाई था, आज भी भाई है, लहू आज भी दोनों की रगों में एक है। लेकिन दुश्मनी की वजह क्या है? ये जो काली खोपड़ी वाली आई है, इसने कहा कब तक इनकी नौकरी करोगे, अपना भी कुछ करो। जी सही बात। मुझसे इनकी रोटी नहीं पकती, सबकी। अकेले रहेंगे, 2 पकाएंगे, खा लेंगे। मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा। रुखसती हुई थी तब कंडीशन क्या थी? निकाह हो गया, उसके बाद जब गाड़ी में बैठने का नंबर आता है ना, आधा घंटा लगा देती है गाड़ी तक आने में। ये मेरी भी घर की बात हो सकती है, आपके भी घर की बात हो सकती है। मैं खाली अपनी ससुराल की नहीं, मैं तो अपने घर की भी बात कर रहा हूं। समझ रहे हैं ना मेरी बात? शायद मैं आपको फ्री जन्नत नहीं बांट रहा हूं, इसलिए बात अच्छी नहीं लगे। बहुत अच्छा। लेकिन याद रखिएगा कि जिसने इन बातों पे अमल कर लिया, इंशाअल्लाह मरने की देर है, जन्नत मिलने में देर नहीं होगी। सुभान। कितनी देर लग जाती है घर से गाड़ी तक आने में? बोले आधा घंटा 1 घंटा तक लग जाता। क्यों? क्यों? जब चले ना भाई दिखा, लिपट के रोई, छुट्टी नहीं रही। उससे छुट्टी चचा दिख गया, उससे लिपट के रोई। उससे छुट्टी मामू से लिपट के रोई, उससे छुट्टी भाई से लिपट के रोई। क्यों? कहा कि आज इनकी जुदाई का गम बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं मेरी बहन, मेरी बेटी, जरा रुक के तो बता, जब तू घर से चली थी अपने भाई से लिपट के रोई थी, बाप से लिपट के रोई थी, चचा से लिपट के रोई थी, तुझको इनका दर्द इतना था कि आधा घंटे तक इनसे लिपट के रोती रही। जब उस बाप के लिए आधा घंटा रोई है तो इस बाप में कौन से कांटे हैं जिसको तू 2 बार चाय देते हुए नकनकाती है, गर्म रोटी देते हुए तेरे लहजे बिगड़ जाते हैं? क्या तूने वहां परिवार का खाना नहीं बनाया है? वहां 12 लोगों का खाना बनाती रही, यहाँ 4 का खाना बनाते हुए तेरे हाथ दुख जाते हैं। फिर कहते हैं कि हमारी बहू को, बेटी को इज्जत नहीं मिल रही है। मैं कहता हूँ खुदा की कसम, जब तेरी बेटी ससुराल जाने लगे उससे इतना कह, यहाँ माँ बाप छोड़ के जा रही है, गम ना करना, तो माँ बाप तुझे वहां मिल जाएंगे। यहाँ भाई छोड़े हैं, वहां भाई मिल जाएंगे। जैसे हमसे प्यार किया है वैसे उनसे प्यार करना। खुदा की कसम तेरी बेटी को आने में देर हो जाती, इसे इज्जत मिलने में देर नहीं लग सकती। नारे तकबीर, नारे
रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम इस्लाहे मुआशरा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वही बात जिंदाबाद। मुफ्ती साहब बहुत ये समझा के भेजो ना बेटी को। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। लेकिन चाबी गलत भरी जा रही है। कह रहा रो क्यों रही है? 6 किलोमीटर ही तो है। आंखें भी कोई निकाले, फोन लगा दिए, चाबी लगी है। सही बात भाई, बड़े बड़े धन्ना सेठों से बेटियां नहीं पली। 4 बिगलने वाले की औकात क्या है बेटी पाल ले। बादशाहों से बेटियां नहीं पली। बेटियों के गुजारे बाप के घर नहीं, शोहर के घर होते। कभी ये राय दे के उनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश मत करना। रब ने शोहर को जो पावर दी है ना, उसे फांसी भी दे दोगे उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तेरी बेटी का सब कुछ बिगड़ जाएगा। सब कुछ बिगड़ जाएगा। तो हमने देखे हैं, एक दौर था, आप लोगों ने वो दौर देखा होगा, हमें शायद कुछ याद है कुछ नहीं है। वहां खालिद साहब, कल गुजरे हुए दौर में किसी की बेटी को तलाक होती थी ना, तो 8 दिन तक बाप घर से नहीं निकलता था। ये गैरत होती थी। तलाक के बाद नहीं निकलता था। आज भाग जाए तो अगले दिन मुंह धो के आ जाता। हया का पानी मर गया आंखों से। बेटी को अगर तलाक हो जाती, बाप को हार्ट अटैक हो जाता था। आज बेटी का हाथ पकड़ के कचहरी में बाप कहता, नहीं रखनी है जी, तलाक दिलवाओ, नहीं रखनी है, तलाक दिलवाओ। ये हमदर्दी नहीं, ये बेटियों के साथ दुश्मनी है। ये उनके साथ सितम है। कितने दिन खिला लेगा? 8 दिन। कभी तो मरेगा ना जी। सही बात। मरेगा। 4 बेटे भी छोड़े ना, तो भी 4 दिन खिला के कह देंगे कब तक तेरा बोझ उठाए, फिर किसके दरवाजे जाएंगे? खुदारा मियां बीवी के झगड़े में आप टांग ना अड़े। हाँ, अगर शोहर सितम कर रहा है तो बेशक उसके पास 1 मिनट के लिए बेटी में छोड़ो, इसलिए कि वो हमारी बेटी है, हमारे घर का फेंका हुआ कचड़ा नहीं है जिसे हम दोबारा घर में नहीं ले सकते। अगर आपकी बेटी की जिंदगी मुश्किल हो गई है, ले आओ निकाल करके, रब उसके लिए कहीं और रिस्क का इंतजाम करेगा, लेकिन नाक के लिए नहीं, शान के लिए नहीं, खसाबी और पधानी में नहीं। तो जब ये चाबी भरी जाती है ना, तो फिर बेटियां बहू बन के नहीं, बम बन के जाती हैं। सही बात। बम बन के जाती हैं। चाय मांगने दूल्हा वहीं फट जाएंगे। मेरे बाप ने 10 लाख दिए थे, चाय खुद बना के पी। होना भी यही चाहिए 10 लाख वालों के साथ। मैं तो कहता हूं उनसे जूतियां उठवाएं, ताकि औकात पता चले कि तुझे बेटी से प्यार नहीं, तुझे पैसे से प्यार था। सही बात है। बहुत अच्छा होना भी चाहिए ऐसे कुत्तों के साथ जी। बहुत अच्छा। जो भीख मांग करके पैसा लेते हैं। जी जी, बहुत अच्छा। मुश्किल हो गया जीना। बहुत अच्छा बात। मुश्किल हो गया जीना। अच्छी बात। मौलवी 5000 मांगने निकाह पे तो कह रहा लिखा हुआ दिखा, और तू जो 10 लाख रुपए मांग के आया बेचारा। सही बात है। वो क्या तू लोहे महफूज पे पढ़ के आया? कंडीशन देखो हमारी, हालात है। हम इतने गए गुजरे लोग हैं, पूरी जिंदगी बेड नहीं खरीदते क्योंकि लल्ला को जहेज में मिलेगा। एक ही मोटरसाइकिल में वेल्डिंग करा के चला रहा, लल्ला को नहीं मिलेगी। हाँ सही बता रहा हूं। एक खाट का पाया 3 बार टूटा होगा, उस पर प्लास्टिक, उस पर लोहा, कीलें। क्यों? नई चारपाई आने वाली अगले साल। इतने बेहिस लोग हैं, और जन्नत में जाने की सबकी तमन्ना है, और होनी भी चाहिए। मेरे महबूब ने मांगा, फरमाया जब भी मांगो रब से जन्नत मांगा करो। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? हाथ उठा के बताएं। सुभान अल्लाह। अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए सबको महबूब के सदके में जन्नत अता फरमा, है ना? आमीन। अल्लाह हम सबको जन्नत अता फरमा। लेकिन आसान तरीका मैं बताऊं, मुश्किल है बहुत जन्नत मिलना, लेकिन आसान एक है। क्या है? सुनो भाई, तवज्जो है सारे नौजवानों की। जिनकी नहीं हुई है वो भी सुने, जिनके बच्चे जवान हो गए वो भी सुने, जिनकी हो गई है वो भले कल बाद में मोबाइल में सुन लेना। बहुत गौर से, अगर जन्नत जाना चाहते हो तो अल्लाह ने अगर तुम्हें थोड़ा बहुत दिया है, एक बेड अपने पास से खरीद लो। खरीद सकते? खरीद सकते? अगर नहीं खरीद सकता तो निकाह इजाजत भी नहीं होगी। निकाह नानो नफका जरूरी। हाँ, कुदरत हो उस पे। भिखारियों जो 10-10 लाख मांगते हो, पूछ तो लो मौलवी से निकाह हुआ भी है कि नहीं। मैं तो रजिस्टर्ड भिखारी हूं,
छत दे, खाना दे, कपड़ा दे। होता क्या, तो खाली स्ट्रक्चर बनाकर ना मकान का तैयार, फर्नीचर भी लड़की वाले बनवाएंगे। वो पूछ रहे ना, बता दे भाई कितने की अलमारी, तो कह रहे यार उसे भेज दो मिस्त्री को, नाप लियागा और वही बना देगा। तो लल्लाऊ पैदा करके मोहल्ले में दे देते किसी को कि पाल दियो, जितना हमारे बस का था हमने कर लिया, जितना तुम्हारे बस का तुम कर दो। बेगैरत भेज देते, हराम की लत लग गई है खाने की। सही बात। मैं ऐसे लोगों को कुत्ते से बदतर मानता हूं, इसलिए कि कुत्ता फेंका हुआ खाता है, ये छीन के खा रहा है। जी ये छीन के खा रहा है, जिसे नहीं पता था आज पता चल गया। मैं बता के जा रहा हूं, किसी को मजबूर ना करना 10 लाख देने के लिए। तो मैंने क्या कहा, एक बेड ले लो, चंद प्लेटें ले लो, खाना बनाने के बर्तन ले लो, एक बिस्तर ले लो, चंद जोड़ी कपड़े ले लो, खाली हाथ किसी कमजोर के घर चले जाओ, चंद इज्जतदार लोगों को साथ लो। 250-300 बराती का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। 4 इज्जतदार लोगों को लो, एक बड़े आलिम को लेकर के चले जाओ, जाके गरीब के दस्तरखान पे बिस्मिल्लाह कह के बैठो, पानी पियो, निकाह करो, क्या खाली हाथ बेटी दे दे और ये भी कह दे कि तू सिर्फ बेटी नहीं, हम तो ये समझते हैं जिसने बेटी दे दी है उसने सब कुछ दे दिया है। उसकी बेटी को लेके अपने घर की इज्जत बना ले, खुदा की कसम तू मर के कब्र में बाद में जाएगा, खुदा तेरी कब्र को जन्नत पहले बना डाले। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफक्किर इस्लाम मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी, जश्न गौसुल बरा व इसाले सवाब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, भाई वाह, जिंदाबाद। आसान करो निकाह, आसान, इतने आसान कर दो निकाह कि बेटियां फांसी लगाने पे मजबूर ना हो। इतने आसान कर दो निकाह कि बेटियां गैरों के साथ भागने पे मजबूर ना हो। इतने आसान कर दो निकाह, बेटी फख्र से गरीब की भी हो तो कहे रब का शुक्र है उसने गरीब बनाया तो क्या हुआ, मुझे हुजूर की उम्मत में पैदा कर दिया है। इस बात पे फख्र करें बेटियां, ऐसा कर दो निकाह को आसान। बहुत अच्छा, माशाअल्लाह।